चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, रैशनल नंबर। तुम लोग का बुक में इसका क्या नाम रखा है? रैशनल की रियल नंबर। कोई दिक्कत नहीं है। देख, रियल नंबर होता क्या है? तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है क्या? ध्यान से अगर देखेगा, अगर हम बात करें नंबर सिस्टम क्या है, तो नंबर सिस्टम का सबसे पहले दो डिवीजन होता है, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के बारे में पूरा कहानी चलना है क्योंकि सिलेबस है रियल नंबर का। इमेजिनरी नंबर खाली होता क्या है उसको थोड़ा सा बता दें कि अगर हम बात करेंगे रूट अंडर 4 और हम अगर बात करेंगे रूट अंडर 4 अगर लिखते हैं तो इसका वैल्यू जो होता है वो +-2 होता है। कितना होता है? इतना हम बता चुके हैं। कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट प्लस भी होता है माइनस भी होता है, +-2। तो रूट अंडर -4 के लिए कुछ बचा, देखो ना, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर होता क्या है? कोई भी नंबर को आप जब स्क्वायर कीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को अगर हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो वापस से वही नंबर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, तो 2 का 4 का स्क्वायर रूट 2 भी होगा, 4 का स्क्वायर रूट -2 भी होगा। तो -4 का स्क्वायर रूट कर ले तो कुछ बचा ही नहीं दुनिया में। तो ये वाला जो नंबर होता है, दुनिया में कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है और उसका माथा पे स्क्वायर रूट है तो इस तरह का नंबर को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर या फिर इसी का एक और नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों इसको हम बता रहे हैं? क्योंकि यहीं से हम लोग का दुनिया ही चल जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर। सो व्हाट इज इमेजिनरी नंबर? कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है और उसका माथा पे स्क्वायर रूट है तो उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। हटा दिए। इसके अलावा हम जो पढ़ते हैं सब रियल नंबर है। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ते हैं? डेसिमल पढ़ते हैं, फ्रैक्शन पढ़ते हैं, फ्रैक्शन में लोग प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ते हैं, मिक्स फ्रैक्शन पढ़ते हैं, इंटीजर्स पढ़ते हैं। भैया इंटीजर्स क्या होता है? अगर हम बोलेंगे नेगेटिव 0 है, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। चाहे नंबर नेगेटिव हो चाहे नंबर पॉजिटिव हो, बस फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन और डेसिमल इस सब को इकट्ठा एक साथ हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर से ये पूरा सब चीज इंटीजर्स। इंटीजर से अगर हम नेगेटिव का दुनिया को काट दे तो जो ये मेरे को मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर से अगर हम 0 भी काट दें, नो, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। मतलब पता है सबसे बड़ा भाई इसका इंटीजर। इंटीजर से नेगेटिव हटा दिए तो होल नंबर से 0 को भी हटा दिए तो, इसीलिए नेचुरल नंबर को बहुत सारा बुक में समझाने के लिए, बुक में तो नहीं, टीचर लोग पर समझाने के लिए रोल नंबर भी बोलता है। रोल नंबर कभी 0 से स्टार्ट होता है? रोल नंबर तुम लोग क्लास का कितना से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको क्या बोलते हैं? रोल नंबर। रोल नंबर क्या चीज है भैया? नेचुरल नंबर। तो मतलब ये इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन हो, चाहे मिक्स्ड फ्रैक्शन हो। क्या हो? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, चाहे भैया डेसिमल रिकरिंग हो। रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? रुको इसको बता रहे। इस सब का सब जो जानते हैं हम सब रियल नंबर है। इसको तो हम आज तक देखे ही नहीं है, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट। इसको आज तक तुम देखा है? ये तुम देखे हुए नहीं, क्लास 11 सबसे पहला बार आएगा। इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलेगा जब उस अभी रूट अंडर -4 का कुछ वैल्यू नहीं होता है, ये इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 11th में इसको कैसे पढ़ने लगते हैं? 11th में क्या इसका वैल्यू हो जाएगा? नहीं, वहां पे भी इसका वैल्यू नहीं होगा। लेकिन जैसे दिया है हम लोग वैसे ही डील कर लेंगे। नहीं समझा मेरा बात?
नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट का कुछ वैल्यू वो जैसे है हम लोग उसी से ही डील कर लेते हैं। कैसे? वो 11 क्लास में 2 साल बाद जानेगा। अभी के लिए हम जो जानते हैं, जब से तुम जन्म लिया है और अभी तक जितना कुछ जानता है सिर्फ रियल नंबर ही जानता है। तो अभी तक तुम का देखा है? तुम फ्रैक्शन देखा है, डेसिमल देखा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखा, प्रॉपर फ्रैक्शन देखा है, डेसिमल देखा है, मिक्स फ्रैक्शन देखे हैं, इंटीजर्स देखे हैं, होल नंबर देखे, नेचुरल नंबर देखे। इसके अलावा हम डेसिमल देखे 2 तरीका का। डेसिमल 2 तरीका का देखे। भैया क्या होता है डेसिमल? ध्यान से देखना। डेसिमल एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। भैया टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है भैया? अगर हम इसको डिवाइड दे दें, ध्यान से देखना, 6/4 को डिवाइड दे दें तो 6/4 का लिख देगा, 16 लिख दिए, 6/16 मतलब 3/8। हाँ 3/8 लिख दिए और हम इसको डिवाइड दिए, 8 दिए, 3 दिए, पॉइंट दिए, 0, 3 बार में 24, 6 बचेगा 0, 8 बार में 8 7 है ना, 7 बार में 56, 4 बार में 0, कट के खत्म। तो इस तरह का डेसिमल जो कट के खत्म हो जाता है इसको हम लोग, वेरी गुड, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? और अगर कोई ऐसा डेसिमल है, ध्यान से देखना, लो भैया 3 बार में 9, 1, 3 है ना। जितना भी तुम लिखे जाओ, देख लो 100 बार में डिवाइड दिया, 1 आया, पॉइंट दिए, 0, फिर 3, फिर 3, 0, मतलब क्या ये? हाँ रुक जा, चले जाएगा ये भैया के बार। जितना बार तुम लिखेगा उतना बार। तो इस तरह का नंबर को हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। क्या बोलते हैं? रेकरिंग। 33। और हम कितना बार लिखेंगे? 2 बार, 3 बार, 10 बार, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार, क्योंकि ये तो कभी खत्म नहीं होगा। तो मैथमेटिक्स वाला लोग एक तरीका बनाया कि भैया इतना बार लिखने का बजाय आप 3 डॉट लिख के छोड़ दीजिए। 3 डॉट का मतलब होता है जो सेम डेटा है, सेम डेटा वो कंटिन्यू होगा। मतलब 3 लिखा रहा है, हम लिख नहीं रहे हैं। मैथमेटिक्स वाले लोग और आसान तरीका बनाया, इसका माथा में ऐसे लिख दिया। जब भी माथा में ऐसे लिखा होता है, ये सिंबल का नाम होता है रेकरिंग। इस सिंबल का नाम होता है रेकरिंग। इसका मतलब है कि आप लिख नहीं रहे हैं लेकिन 3 कंटिन्यूअसली। यही चीज अगर ऐसे होगा, कितना बार लिखिएगा? तो 3 डॉट देके छोड़ दीजिए, या फिर वो क्या उसमें लात नहीं मार देना। हाँ थोड़ा ठीक से बैठना। 3.12 चले जा रहा। तो ये क्या हो जाएगा देख लो, 3.12 कितना बार लिखेंगे? इसीलिए माथा में। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग? लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी सही बात है ना। तो डेसिमल 2 तरीका का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब एक कट के खत्म होगा, एक कट के खत्म नहीं होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी फिर 2 तरीका का होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रेकरिंग है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। मतलब क्या भैया? ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है लेकिन रेकर तो कर रहा है ना। रेकर करना मतलब बार बार सेम चीज, कट के खत्म नहीं हो रहा है लेकिन बार बार अलग अलग चीज नहीं आ रहा, बार बार ये हो गया, कट के ही खत्म हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे? अब देखो ध्यान से, अगर कोई ऐसा लिखा है, ध्यान से देखना, अगर तुमको भगवान जरा भी बुद्धि दिया होगा तो तुम खुद ही देख लो, हटा ही नहीं रहे। देखो ध्यान से देखना, 3 डॉट का मतलब ये अभी कंटिन्यू चलेगा, लेकिन देख तो ये रेकरिंग नहीं है। 0 के बाद 1 आ रहा है, फिर 0 1 नहीं आ रहा है, फिर 0 के बाद 2 1 आ रहा है, फिर 0 के बाद 3 बार 1 आ रहा है, फिर 0 के बाद 4 बार 1 आ रहा है। रेकरिंग तब ना होगा 0 1 अगर आ जाए, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे चलते रहे, तब वो रेकरिंग हुआ। लेकिन ये रेकर भी नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, रेकर भी नहीं कर रहा है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन
टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब कट के खत्म नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। सही बात, सही बात। इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग मतलब सेम चीज, और ये क्या टर्मिनेटिंग है, ये क्या है? लो भैया, तो डेसिमल का हम कितना कैटेगरी कर दिए? टर्मिनेटिंग 3 कैटेगरी। एक डेसिमल टर्मिनेट करेगा, एक डेसिमल टर्मिनेट नहीं करेगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग का 2 कैटेगरी कर दिए। नॉन टर्मिनेट है मतलब कट के खत्म, लेकिन सेम चीज रिपीट होगा, रेकर करेगा। और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो हम कर क्या रहे, देख, तो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम है, जो नंबर सिस्टम है, इसका 2 पार्ट हम लोग करते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। ये कौन होता है? नेगेटिव, -4 नहीं होता है रे भाई, -4 हम एग्जांपल दे रहे हैं। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, और -√4 हो, चाहे -√50 हो, चाहे -√5 हो। नेगेटिव नंबर का कोई भी नंबर जो नेगेटिव है और उसका माथा में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये हम लोग का सिलेबस में नहीं है। इसका इस पार में क्या होता है? क्योंकि भैया रियल का, तुम ही सोच के देखना, रियल का ऑपोजिट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। रियल का ऑपोजिट क्या होगा? इमेजिनरी। तो इमेजिनरी अलग दुनिया है, मेरा काम का ही नहीं है, 11 क्लास में पहला बार आएगा। यहां क्या हो गया? रियल नंबर। क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं। रियल नंबर फिर 2 तरीका का होता है। एक होता है रैशनल, जो हम लोग को पढ़ना है। एक होता है इरैशनल, यही हम लोग को पढ़ना है, रैशनल एंड इरैशनल। अभी हम लोग को पढ़ना है रैशनल। रैशनल नंबर फिर ढेर सारा तरीका का होता है, इसका नीचे अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। रैशनल के अंदर फिर तुमको आएगा जाके इंटीजर मिलेगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फलाना ढिमकाना। फिर उसके अंदर तुम जाएगा तो डेसिमल मिलेगा। तो डेसिमल 2 तरीका का होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जाएगा तो 2 तरीका का मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। मतलब इसका नीचे तुम जितना डिवीजन बनाया जाएगा वो आते रहेगा। हम लोग का बेसिक नंबर सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किया, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना ही नहीं है क्योंकि वही नहीं सिलेबस में। फिर हम लोग रियल नंबर को 2 पार्ट किए, रैशनल नंबर, हमको सीखना रैशनल नंबर का होता है, और इरैशनल नंबर क्या होता है। इसी में मेरा 5 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, 5 या 3 है वो खत्म हो जाएगा। लिखो इरैशनल है, ये रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। बोला कोई भी नंबर जिसको आप P/Q में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें Q कहां पे है? डिनोमिनेटर में। Q का वैल्यू 0 नहीं होगा, वो सब कुछ रैशनल है, सब कुछ। मतलब आप क्या बोले कि अगर हम बोल रहे हैं 3/8 P/Q में एक्सप्रेस कर दिए, P है, ये Q है, और Q का वैल्यू 0, रैशनल नंबर है। ये क्या है भैया? 2 रैशनल नंबर है। यस 2 है ना रे भाई, 2 को तो 2/1 बोल ही सकता है, 2 को तो P का काम, Q का काम, और Q 0 नहीं है। 1.1 भैया रैशनल नंबर ऑब्वियसली, क्योंकि 1.1 को हम लिख सकते हैं, P का काम 11, Q का काम P/Q, Q 0 नहीं है, Q 0 नेगेटिव नंबर -3, नीचे कुछ नहीं है भैया। अरे -3 का नीचे 1 लिख दो ना। P का काम -3, Q का काम, वो थोड़ी बोला P नेगेटिव नहीं होगा, वो बोल रहा है P कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता, Q कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, बस P/Q में एक्सप्रेस हो जाना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। इतना बात अगर वो मान ले तो वो रैशनल नंबर होगा। वो क्या होगा? अगर हम बोलेंगे भैया 1 2/1 1/3 मिक्स फ्रैक्शन 4/3 P/Q रैशनल नंबर है। नेगेटिव फ्रैक्शन P का वैल्यू -3, Q का वैल्यू 8, रैशनल नंबर। मतलब क्या? अच्छा 0 भी रैशनल नंबर, क्योंकि 0 को पता है हम 0/1 लिख सकते हैं, 0 को
अरे 0 को 0/1 का 0/2 लिख लीजिए, 0/5 लिख लीजिए, जो लिखना लिखिए। तो भैया P0 हो गया। अरे भैया डेफिनेशन में P0 कहाँ बोला नहीं होगा, Q0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? Q0। इसका क्या मतलब है पता है भैया? डेसिमल हो, होल नंबर, 2 को होल नंबर बोलो, नेचुरल नंबर बोलो, होल नंबर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो प्रॉपर वाला, फ्रैक्शन हो मिक्स फ्रैक्शन वाला, प्रॉपर हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जीरो हो नेगेटिव फ्रैक्शन हो, भैया सब कुछ रैशनल नंबर होता है, सब कुछ रैशनल नंबर। इवन पता है देख, ये वाला जो डेसिमल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देख डेसिमल ये भी है ना, वो वाला डेसिमल ये वाला डेसिमल में क्या फर्क है? और टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन हम लोग का चैप्टर में वाला चीज है कि भैया अगर कहीं पे ना ऐसे लिखा रहा है 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे लिखा रहा है तो भैया आदमी कोड़िया होता है। अब मैथ सबको कोड़िया बनाता, पिछले ही दिन बताए थे, तुम जितना लेजी बन सकता, तुम्हारा जितना कैलकुलेशन फास्ट होगा तुम उतना लेजी बन सकता है। तो भैया ये वाला को ना शॉर्ट में लिखने के लिए ना मैथ वाला लोग को रूल बनाए हैं ऐसे करके कि जो रेकर कर रहा है उसका माथा में डॉट डाल दीजिए, इसका मतलब होता है रेकरिंग, मतलब सेम चीज लिखा रहा आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये कैसा डेसिमल होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा? लेकिन रेकरिंग है, लेकिन इसको ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका, वो तरीका हम सिखाएंगे, हम लोग का सिलेबस में है। अभी बस हम बोल दे रहे हैं कैसे करते हैं। पहले पूरा नंबर लिख लेते हैं, पूरा नंबर लिख लेते हैं, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, और जेट होते रेकरिंग रहता उतना 9 लिख देते हैं। तो इससे इसको माइनस करना 309 बाय में, मतलब पता है बाबू ये जो आप लिख रहे हो ना 3.12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन, ये जो हम लिख रहे हैं इसको अगर आप चेक करके देखोगे ना, ये 309/99 अगर लिखा होता, उसको अगर हम डिवाइड दिए होते तो उससे ये आ रहा होता। इसका मतलब क्या, ये वाला जो चीज है इसका वैल्यू ही ये है, या फिर बोले तो इसका ही वैल्यू ये है। इसका मतलब क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग जो डेसिमल्स होता है उसको भी P/Q में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब पता है ये भी रैशनल नंबर, ये भी जब तक वो रैशनल में एक्सप्रेस हो गया तब तक वो। तो अभी तक तुम क्या पढ़ा है? जब से जन्म लिया है तुम नेगेटिव नंबर पढ़ा है, पॉजिटिव नंबर पढ़ा है, फ्रैक्शन पढ़ा है। फ्रैक्शन तुम 3 तरीका का, मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हाँ या ना। डेसिमल पढ़ा है, डेसिमल 2 तरीका का पढ़ा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 तरीका का पढ़ा है, या तो रेकरिंग वाला पढ़ा होगा या तो नॉन रेकरिंग वाला। रेकरिंग वाला, तो रेकरिंग वाला डेसिमल भी जो टर्मिनेट नहीं करता लेकिन रेकरिंग है, ये भी अपने आप में P/Q में एक्सप्रेस, मतलब ये भी, मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना आज तक सब रैशनली नंबर पढ़ रहे हैं, सब एक्सेप्ट। तो भैया इरैशनल नंबर क्या है? ध्यान से देखना, अब मेरे को बोलना क्या हम लोग टर्मिनेटिंग लिख रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग का पहचान ही है 3 डॉट। रेकरिंग लिख रहे हैं कि नॉन रेकरिंग? नॉन रेकरिंग है ना। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, नॉन, इसी को हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर। इसी को बोलते हैं रैशनल नंबर। बस इसी को, ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट भी नहीं होता है और रेकर भी नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। उसी को एक वर्ड में बोलते हैं इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। और उसके अलावा जो भी आज तक पढ़े हैं और रैशनल इरैशनल मिलके, मतलब हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं सब रियली नंबर पढ़े आज तक, जो भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि जिंदगी में आज तक हम नेगेटिव नंबर का तो स्क्वायर रूट आज तक देखे हैं नहीं, तो इमेजिनरी तो हम जानते नहीं है। तो हम जो भी जानते हैं सब रियल नंबर। रियल नंबर का 2 कैटेगरी, रैशनल एंड इरैशनल। एक्सेप्ट ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट भी नहीं होता है
और रेकर भी नहीं होता, टर्मिनेट भी नहीं होता है और रेकर भी नहीं होता, उसी को हम लोग इर्रेशनल बोलते हैं। उसके अलावा हर कुछ, मतलब हम बोल सकते हैं जितना कुछ जानते हैं सब का सब रियल नंबर है, सब का सब। उसमें से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग जो नंबर है वो चल गए इर्रेशनल के लिए, और उसके अलावा जो बच गया सब का सब रैशनल, और दोनों भाई मिलके। तो हम लोग और इसके अलावा आज तक कुछ पढ़े हैं? इवन हम लोग ये वाला भी बहुत कम पढ़ेंगे आज तक, ये वाला भी बहुत कम पढ़े हैं। मेरे को जहां तक लग रहा पहला बार आया होगा या फिर कभी आया होगा तो आया होगा। ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट भी नहीं होता है और रेकर भी, उसी को हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर। उसके अलावा सब कुछ और दोनों मिलके। अब अगर हम नंबर सिस्टम को और नीचे जाए ना तो अभी और इसका बहुत कैटेगरी है, कोई काम का नहीं है मेरा, यहीं से मेरा पढ़ाई हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पूरा पढ़ाई जो करना है वो क्या करना है, रैशनल नंबर करना है। बोलो अभी तक क्लियर हुआ? तो व्हाट इज रैशनल नंबर? अरे बाबू का देख रही है, वो तेरा किताब से ज्यादा मेरा इधर है। तुम्हारा क्लास तो उधर 9 का है ना, और मेरा को कम से कम 8 क्लास से 12 तक का याद है। तो देखो इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का खाली डेफिनेशन समझना है, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p by q where q should not be 0, where is a rational number, 0 is a rational number, 1 is a rational number, 2 is a, 3 by 5 is a rational number, minus 3 by 5 2.11111 हाँ, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग है। 2.15 155 1555 1 4 को 5 1 5 क्योंकि वो टर्मिनेटिंग भी नहीं है। चलो लिखो इतना जल्दी से, ये वाला कैटेगरी लिख जल्दी से। इसके नीचे और डिवीजन है, उसको लिख देंगे जैसे जैसे पढ़ाई प्रोसीड करेगा वैसे। कैसे देख इधर, खाली ये वाला लिख लेगा। कैसे लिखेगा देख, 8/3 लिखना, 3/8 लिखना, डिवाइड देने की जरूरत नहीं, ये लिख लेना, लिखना टर्मिनेटिंग डेसिमल, सही बात। 100/3 लिखना, 100/3 लिखना, डिवाइड देने का जरूरत नहीं है, बस उसका बगल में लिखना 33.3333 डॉट डॉट डॉट, और फिर इसी चीज को लिख देगा ऐसे करके 33 इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ब्रैकेट में लिखेंगे इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर, इट इज ऑल्सो। फिर क्या करेंगे, ये वाला लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग ब्रैकेट में लिखेंगे इरैशनल। देखो जल्दी से, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो हम लोग कर रहे हैं, ये तो एकदम पाती है डेफिनेशन। लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, बात नहीं करो कोई। एंड ऑल्सो राइट द 4, भैया 4 रैशनल नंबर जो लिखने बोला है, सोच के तुम देख क्या सब लोग का एक ही आंसर आएगा? एकदम नहीं, सब अलग अलग आंसर लिख सकता है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। इज 0 रैशनल नंबर? यस, पक्का बात? बोल रहा है लेट अस एक्सप्रेस 0 इन द फॉर्म ऑफ p by q। लो भैया 0 लिखिए, 0 को लिख दिए 0/1, सही बात। एक आदमी आके लिखा 0/2, सही लिखा, वो भी सही लिखा, पक्का। तो यहाँ का हिसाब से p कितना, हम 0 अलॉट किए। अगर वो आदमी आके 0 लिखा होता, नीचे 2 लिख देता, तो उसका लिखा हो जाता 0, अब p q का वैल्यू तो Q 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन फॉर रैशनल नंबर, बात खत्म। वेयर p and q are integer and have no common value। ये प्लेस वाला सिखा रहे हैं हाँ, यहां से बिटवीन 2 रैशनल नंबर गिवन विल प्लेस देन ऑन नंबर लाइन। लेट मी राइट 1, हाँ ये बढ़िया है, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जिसका भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। बोला क्या है कि लेट मी राइट 1 रैशनल नंबर लाइन बिटवीन 2 गिवन नंबर, प्लेस देम ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में प्लेस करने सीखेंगे, पहले फाइंड करने सीख लो। बोल रहा है 4 और 5 के बीच में एक तो रैशनल नंबर लिख दीजिए, मतलब एक ऐसा रैशनल नंबर होना चाहिए जो 4 और 5 के बीच में हो, 4 और 5 के बीच में हो, सही बात। तो भैया एक ठो का हम इनफाइनाइट ठो लिख देंगे, हम आगे लिख देंगे 4.1। 4.1 रैशनल होगा कि नहीं होगा? डेसिमल तो रैशनल होता है। अरे भैया डेसिमल में सिर्फ जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है
और नॉन रिकरिंग भी होता है वही इरेशनल होता है, उसके अलावा सारा डेसिमल। तो हम आके 4.1 लिख दिए, कोई आके 4.11 लिख देगा, कोई आके 4.12 लिख देगा, कोई आके 4.13 लिख देगा, सब सही है, सब सही है। हमको एक तो लिखने बोला है, हमको बुक में आंसर मैच करवाना है, तो उसमें लिए क्या करना होगा? तो बुक वाला लोग क्या करता है, कभी भी कोई भी दो ठो रैशनल नंबर का, कभी भी कोई भी दो ठो रैशनल नंबर का बीच में जब एक रैशनल नंबर निकालने बोलते हैं तो लोग हमेशा बोलते हैं ना भाई दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड दे दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ के ये होगा 9/2 होता है 4.5 कोई एगो नंबर ले लो तुम 5 और 7, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से 6, सही बात। कोई एक दो रैशनल नंबर 3 और सपोज 8, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड दे दीजिए। मतलब अगर कोई दो ठो नंबर है उसके बीच में अगर आपको एक नंबर चाहिए, कोई दो नंबर है उसका बीच में अगर कोई एक नंबर चाहिए, कोई दो नंबर है उसके बीच में अगर आपको कोई एक नंबर चाहिए, आप अगर उन दोनों नंबर को जोड़ दोगे और उसको 2 से डिवाइड दे दोगे, वो दो नंबर को जोड़ दोगे और उसको 2 से, वो पक्का उन दोनों का बीच में होगा, मतलब छोटा वाला से बड़ा होगा अब बड़ा वाला से और इंटरमीडिएट वैल्यू मिलेगा ना। तो बुक वाला लोग क्या करता है, लिखने का तो हम बहुत सारा लिख सकते हैं, बुक वाला लोग क्या करता है कि दोनों को ऐड करता है, ऐड करके 2 से डिवाइड देता है, ऐसे करके निकालता है। तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों को जोड़ें बाय 2, तो एक तो रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में कितना होगा 4.5। नंबर हम नंबर सिस्टम में पुट करने सिखाएंगे, नंबर सिस्टम में कैसे पुट करते हैं, पहले और एक दो निकालने सिखा दे रहे हैं। 1/4 एंड 1/2, 1/4 एंड 1/4 और 1/2 में कौन बड़ा है भैया, कौन बड़ा, 1/2 बड़ा है पक्का। 1/4 का मतलब होता है 1 रुपया का 4 लोग में बांटना है, 1/2 का मतलब होता है 1 रुपया का 2 लोग में बांटना है। तो भैया एक लोग को 1 रुपया का 2 लोग में बांटेगा, ज्यादा वैल्यू मिलेगा पक्का। तो 1/2 ग्रेटर है 1/4, बोलेगा काहे आइडेंटिफाई कर रहे, काम तो आपका है दोनों को जोड़ के 2 से, तो उसका लिए आइडेंटिफाई करने का क्या जरूरत है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो जरूरत पड़ेगा क्योंकि मेरे को एट द सेम टाइम उसको नंबर लाइन में प्लॉट भी करना है, उसके लिए लगेगा। बोलो आया। तो देखो, तो इन दोनों को जोड़े 1/2 दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को 4, कितना होगा 2 3 भैया अभी एडिशन हुआ है, दोनों को जोड़ के 2 से, वो काम तो बाकी है अभी तक। तो कितना हो गया 3 into 3/8, 3/8 मतलब 3/8 is one of the number which is in between these two, which is in between, आया कि ऊपर से गया, इन दोनों के बीच में वो निकालना है। -2 और -1 में कौन बड़ा है, -1 पक्का। नेगेटिव में जो छोटा दिखता है वो एक्चुअली बड़ा होता है और जो बड़ा दिखता है वो काहे। 2 तरीका है समझने का, एक माइनस अगर हम नंबर लाइन में पुट करें तो 0 का है पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ जाके, तो 0 का ज्यादा करीब कौन है, मतलब अगर हम बोलेंगे एक आदमी का ऊपर -2 रुपया का उधारी है, एक आदमी का ऊपर -1 रुपया का उधारी है, -2 वाला को ज्यादा पैसा चुकाना होगा पॉजिटिव होने के लिए और इसको कम चुकाना पड़ेगा। तो जो जितना 0 का करीब होता है वो उतना ही वैल्यू उसका ज्यादा होता है। कब, नेगेटिव का हिसाब से। अब पॉजिटिव का हिसाब से जो 0 से जितना ज्यादा दूर होगा उसका वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो नेगेटिव में जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा दिखता है वो, बाकी सब बात भाड़ में जाए, हमको ए को निकालना है दोनों के इंटरमीडिएट में, सही बात। तो दोनों को ऐड करेंगे, सही लिखे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस, ई करना नहीं है, इसके बाद इसको डिवाइड भी देना है 2 से, -3/2। भाई ते लोग कल जिंदगी में नेगेटिव एग्जिस्ट करता है कि नेगेटिव दुनिया से हटाइए दे, नेगेटिव हटा ही देते हैं दुनिया से, क्या जरूरत है नेगेटिव रखने का, इतना तकलीफ देता है नेगेटिव। नेगेटिव बोलने का आदत ही नहीं है। 1.5 होगा माइनस, तो मतलब -2 और यहाँ -1, इन दोनों के बीच में
1.5। बोलो आया कि नहीं? और हम थोड़ा सा पढ़े नहीं थे, लेट मी राइट 1 रहा। अच्छा एक ही डो बोल रहा था, क्या बोल रहा था? इन दोनों के बीच में निकालना है, दोनों को ऐड करेंगे। बोलो क्लियर है? तो अब हम लोग क्या सीखेंगे, इसको नंबर लाइन में प्लॉट कैसे करते हैं। पहले और 2-3 तो हम लोग निकालने को सीख ले रहे। छापो जल्दी से। तो कैसे निकालना है फिर से, के टो भी रैशनल नंबर निकालने बोले किसी एक नंबर लाइन के बीच में, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करो 2 से।